कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। भाई भर्तियों की बाहर ही आ गई है। अगर आप टीचिंग जॉब्स की बात देख करोगे तो यूपी जहां कहीं वैकेंसीज नहीं आ रही थी पिछले 5-6 साल से, वहां भी 1-2 वैकेंसीज आ गई हैं। बिहार में आज स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है और आज तो मुझे लग रहा है कुछ गृह काल शिक्षक जितने भी हैं छात्र उनके सही बैठे होंगे। दिल्ली में भी वैकेंसीज आ गई हैं और ये बहुत छोटा सा नंबर है जिससे शुरुआत हो रही है। अभी लगभग 1100 पदों पर वैकेंसीज आई हैं पीआरटी की, प्राथमिक की, जिसका इतने सालों से इंतजार था। इसमें और वैकेंसीज बढ़ेंगी, कहाँ बढ़ेंगी, किस डिपार्टमेंट में, मैं बता दूंगा। एक बार फटाफट देख लेते हैं कौन लोग एलिजिबल हैं, कहाँ से क्या कौन भर सकता है, सारी चीजें एक बार समझ लो। तो भाई 4 मार्च से शुरू हो रहा है, 17 तारीख से, और 16 तारीख इसकी लास्ट है। एग्जाम भगवान भरोसे चलेगा क्योंकि अभी पिछले ही एग्जाम नहीं हुए, तो जनवरी में करवाते, नहीं तो फरवरी मार्च तक कहीं ना कहीं एग्जाम जा रहा होगा। अगर इनके अंदर जो है बिहार सरकार की आत्मा नहीं आई तो, अपनी स्पीड पे चले तो फरवरी मार्च में जाके कहीं पेपर होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगर बात करें हम इसकी वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में, तो वैकेंसीज है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एनडीएमसी में। एक विभाग और बचता है एमसीडी, जिसका की रिक्वेजिशन भेजा जा चुका है। अब इसमें क्यों ऐड नहीं किया गया मुझे नहीं पता है, लेकिन आरटीआई से जब चेक करवाते हैं तो उन्होंने भी अपनी वैकेंसीज यहाँ पे भेजी हुई हैं। 1,500 के आसपास वैकेंसीज उनकी हैं, तो ये वैकेंसीज बढ़ेंगी। और एमसीडी की वैकेंसीज यहाँ पे क्यों नहीं है, उसमें आपको बहुत जल्द जो है शिक्षा विभाग की तरफ से क्या जवाब आता है, एमसीडी के शिक्षा विभाग की तरफ से, मैं वो साझा करूंगा आप लोगों के साथ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो वैकेंसीज है टेंटेटिव है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि जो डिपार्टमेंट्स हमने इंक्लूड किए इसमें बदल भी सकते हैं, घट बढ़ भी सकते हैं, तो जहां तक उम्मीद है बढ़ जाएंगी। अगला पॉइंट भाई कि वैकेंसीज को कौन भर सकता है। इन वैकेंसीज को वो लोग भर सकते हैं जिन्होंने 12वीं के साथ साथ कोई डिप्लोमा किया हुआ है एजुकेशन का। बीएड इसे नहीं भर पाएंगे, बीएड पीआरटी में एलिजिबल नहीं है। तो डीएलएड वाले, डीएड वाले, जेबीटी वाले, जो जेबीटी डाइट से किया होता है वो वाले, बीएलएड वाले, अपने चाहे किसी भी नाम से किया हो भाई, वॉट एवर नेम नोन आपने किया हुआ हो, 12वीं प्लस आपने अपना ये डिप्लोमा कर रखा हो एजुकेशन का, आप भर सकते हो। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आता है स्पेशल वाले जो बच्चे होते हैं जिन्होंने डीएलएड स्पेशल में किया होता है, तो भाई देखो आप लोग भी भर सकते हो। अगर आपका डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में है तो आप लोग भी भर पाओगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर आपके 12वीं में नंबर उतने नहीं है, 50% नहीं है, तो आप ग्रेजुएशन और डीएलएड के बेसिस पे भी भर सकते हो। जिन बच्चों ने 2 साल का डिप्लोमा किया और ग्रेजुएशन किया वो भी भर सकते हैं, फिर आपके 12वीं के नंबर नहीं देखे जा रहे होंगे। अगला पॉइंट, सीटेट पेपर 1 यहां पर चाहिए होगा। प्राथमिक की वैकेंसी है, पीआरटी टीचर आप बनने जा रहे हो, आपका सीटेट जो है वो पेपर 1 पास होना चाहिए। इसी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, मतलब कोई इन चारों भाषाओं में से कोई एक भाषा आपने अपनी सेकेंडरी लेवल में रखी हो, और जो कि मुझे लगता है ये बेसिक सी बात है, सबके पास कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है 12th के मार्क्स में, अगर आप SC ST OBC या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से। लेकिन ये सबको नहीं मिल पाता, ओबीसी वाला सिर्फ दिल्ली के लोगों को मिल पाता है। जो दिल्ली के निवासी हैं उन्हें ही ओबीसी काउंट किया जाता है। SC ST पूरे भारत का SC ST काउंट होगा। ये पॉइंट मैं आपको अच्छे से लिख के एंड में बता भी दूंगा। देखो, उम्र जो है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें एज रिलैक्सेशन है, किस किस को एज रिलैक्सेशन मिल रही है एक बार देख लेते हैं। वहीं पे आपका मैं जो कैटेगरी वाला पॉइंट है वो भी क्लियर कर दूंगा। ये देखो भाई, सबसे पहले जो छूट मिल रही है, एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो SC ST को 5 साल का मिल रहा है। मतलब इन लोगों को 35 साल तक छूट है, भर सकते हैं। ओबीसी जो दिल्ली के हैं सिर्फ, बाकी आप चाहे कहीं के भी हो, आप EWS कहीं के भी हो, आप SC ST कहीं के भी हो, बाकी सारी कैटेगरीज आपकी कहीं की भी चलेंगी, लेकिन ओबीसी दिल्ली के चलेंगे, बस उसी में है और किसी में नहीं है। तो इन लोगों के पास 33 साल का होगा भाई, इन लोगों के पास 40 साल तक होगा, इनके पास 45 ईयर्स तक होगा, और इनके पास 43 ईयर्स तक होगा। ये 40, 45, 43 जो आप देख रहे हैं, इसमें PWD जो है वो अलग से ऐड हो गया है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी इसमें अलग से ऐड हो गया है। उसका 5 साल अलग से ऐड हो जाता है, तो वही ऐड हो रखा है। आगे बढ़ते हैं, 10 साल ऐड हो रखा है उसका। ये पॉइंट था, हाँ। तो ये उम्र वाला पॉइंट था, इसी में आपको मैंने कैटेगरी वाला पॉइंट भी बता दिया। अगला पॉइंट,
आपने फॉर्म भर दिया, आप एलिजिबल भी हो। पेपर कैसा होता है, क्या आता है इस पेपर में, एक बार ढंग से उसे भी समझ लेते हैं। भाई पेपर जो है 200 नंबर का आता है, ठीक, और ऑनलाइन होता है। ये जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 घंटे में 200 सवाल आएंगे। 200 में से जो पहले 100 सवाल आते हैं, सेक्शन ए जो आपके सामने खुलेगा, इसी फॉर्मेट में खुलेगा। एक एक करके सेक्शन, आप पहले रीजनिंग दीजिए, फिर जीके, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, ऐसे 5 सेक्शन आएंगे 20-20 नंबर के। एक बार एक सेक्शन सबमिट कर दिया, उस पर दोबारा नहीं आ सकते। जो सेक्शन सबमिट नहीं करोगे उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब जैसे मैं रीजनिंग वाले पे हूं, जब तक इसे सबमिट नहीं करूंगा अगले पे नहीं जा सकता। एक बार अगले पे चला गया तो पीछे नहीं आ सकता। स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते हो, फिर आप सेक्शन बी पर पहुंचते हो, जहां पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 सवाल मिलेंगे देखने के लिए। यहां पे आपको क्या मिलेंगे, 100 सवाल होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। अब ये जो 100 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड के, ये भी 20-20 के सेक्शन के रूप में आपके सामने आएंगे। ये जो आप सीडीपी पढ़ते हो सीटेट के लिए, वैसी नहीं होती, उससे अलग तरीके की होती है। 10-20% ही कॉमन है, बाकी चीजें अलग हैं, थोड़ा गहराई में है, डेप्थ में पूछी जाती है। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, पूरे भारत की सभी परीक्षाओं में से DSSS भी बाजी मार जाता है। ये तो बात हुई पेपर की कि भाई 2 घंटे 200 सवाल का पेपर आएगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होता है? तो पहले तो नेगेटिव मार्किंग को क्लियर कर देते हैं। हाँ भाई, नेगेटिव मार्किंग होती है जब आपके 4 सवाल गलत होंगे तो एक सही सवाल के बराबर के नंबर आपके ले जाएगा। मतलब 4 सवाल पे -1 आपको हो जाएगा, एक गलती पे -0.25। पहले क्या होता था, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिन बच्चों के दोनों सेक्शन में 40% मार्क्स आए होते थे, वही बच्चे जो हैं एलिजिबल होते थे, उन्हीं के कॉपियां चेक होती थी। जैसे किसी के एक में 60% आ गए, एक में 30, तो उसकी कॉपी चेक नहीं होगी। अभी क्या कर दिया है, ये जो 40% वाला है सेक्शन ए वाला, ये तो हटा दिया है। यहां पे आपको 40% लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन बी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे कि टीजीटी में एसएसटी मैथ वो हो गया, पीजीटी में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, वो हो गया डोमेन सब्जेक्ट आपका। पीआरटी में आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट में 40% नंबर लाना जरूरी है, इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ही। इसमें थोड़ी थोड़ी छूट है, कैटेगरी के बेसिस पे वो छूट है, वो अलग से है, लेकिन हाँ क्वालिफाइंग है ये। नंबर दोनों के जुड़ेंगे, सेक्शन ए के भी जुड़ेंगे, सेक्शन बी के भी। जब नौकरी देने की बात आएगी दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे। पर किसी ने सेक्शन बी में 40 लाए ही नहीं होंगे, चाहे उसने टॉप कर रखा और इसमें 40% ना आए हो, उस बच्चे की नौकरी नहीं लगेगी। पर ये सबको इतना एक्सप्लेन मत करो, उसकी कट ऑफ ही इतनी जाती है, 150 नंबर, 150, 155। सबसे मुश्किल पीआरटी का एग्जाम है पूरे भारत का, हंसी मजाक का खेल ही नहीं है। केवीएस के सारे टॉपर, हर राज्यों के सारे टॉपर यहाँ पहुंचेंगे। सैलरी सबसे बढ़िया है, शहर सबसे बढ़िया है, बच्चों की आगे फैमिली के हिसाब से आदमी सोचता है, ट्रांसफर में बहुत ज्यादा दूर कहीं जाता नहीं है, तो बच्चे प्रेफर करते हैं DSSS को। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत तगड़ी जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्वालिफाइंग मार्क्स का बता रहा था। तो भाई इसमें छूट है, जनरल को 40% की, ओबीसी को मतलब जनरल को 40 चाहिए तो ओबीसी को 35 चाहिए, SC ST को 30% चाहिए। ये ओबीसी सिर्फ दिल्ली के काउंट होंगे, हर जगह जहां भी मैंने ओबीसी बोला है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नीचे हम लोग एक गूगल फॉर्म अटैच कर रहे हैं, जिसमें फिल करने के बाद आपको DSSS के एग्जाम की एक गाइड, जनरल पेपर की PDF, बुक्स की PDF, पेपर प्रीवियस ईयर, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो उस गूगल फॉर्म को भर के ये सारी चीजें डाउनलोड करके अपनी तैयारी का पहला कदम ले लीजिए। और बैचेज में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर आप देख पा रहे होंगे, उस पर फोन कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना।